अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। इमरान खान साहब की जेल कंडीशंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज रिपोर्ट जमा करवा दी गई। रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सलमान सफदर साहब की यह ड्यूटी लगाई गई थी, आप जाएं इमरान खान साहब से मिलें और आके हमें बताएं कि वहां पे किस किस्म की कंडीशंस हैं। वो जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें बताया गया है कि खान साहब की आंख की सेहत ठीक नहीं है, तकरीबन 85% बिनाई इस वक्त उनकी काम नहीं कर रही। उसके साथ साथ उसमें कुछ और चीजों का जिक्र भी है। सलमान सफदर साहब ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनकी तकरीबन 2 घंटा 5 मिनट मुलाकात हुई और उस मुलाकात के दौरान मुसलसल इमरान खान साहब की आंख से पानी बहता रहा, जिसको वो टिश्यू पेपर से साफ करते रहे। अब बहुत सारे जो हुकूमती शख्सियात हैं वो ये कह रही हैं कि सलमान सफदर कौन से आई एक्सपर्ट हैं या खान साहब खुद कौन से आई एक्सपर्ट हैं, वो ये कैसे कह सकते हैं कि 85% बिनाई काम नहीं कर रही या 15% बिनाई काम कर रही है। चले, इसके ऊपर तो कोई डिस्प्यूट हो सकता है, लेकिन उसी रिपोर्ट के अंदर कुछ और ऐसी चीजें हैं जो इससे भी ज्यादा परेशान कुन है। उसी रिपोर्ट के अंदर इमरान खान साहब ने सलमान सफदर साहब को बताया है कि 2 साल से वो मुसलसल जेल इंतजामिया को कह रहे हैं कि मेरा डेंटिस्ट से मुआयना करवाया जाए मेरे दांतों का, लेकिन आज तक मुआयना नहीं करवाया गया। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया कि मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन मेरे रेगुलर ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे। अब रेगुलर ब्लड टेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ऊपर जा रहा है या शुगर का मामला है, इस उम्र में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और जो उनकी आंख में एक ब्लड क्लॉट आया उसके हवाले से भी तहफुजात का इजहार किया जा रहा है। इसी किस्म का ब्लड क्लॉट किसी और जगह भी हो सकता था अगर खून में थिनिंग हो रही है। अगर आपके ब्लड टेस्ट रेगुलर होते रहें तो ये सारी चीजें पता चलती रहती हैं। पर एनीवे, मोअज़्ज़िज़ अदालत ने हुक्म दिया है कि इसका जल्द अज जल्द जो है मामले को आगे बढ़ाया जाए, इलाज करवाया जाए और हम तक रिपोर्ट भी पेश की जाए। तो अब क्या यह मामला आगे बढ़ सकेगा? माहिरीन की तो इसमें बात हुई है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म दिया गया है, लेकिन उसमें खान साहब के जो जाती मुआलिज हैं उनको किसी किस्म का कोई एक्सेस नहीं दिया गया। क्या हुकूमत उनको एक्सेस देगी? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल क्या हो सकता है इसके ऊपर, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किस किस्म का एहतजाज करेंगे या नहीं करेंगे। और ये जो हालिया डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे खान साहब से जाके सलमान सफदर साहब का मिलना, उससे पहले सोहेल अफरीदी साहब का मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर बैठना, इन सारी डेवलपमेंट्स की वजह से भी लगता यह है कि कुछ लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। कुछ तो सहाफी दोस्त दिल बर्दाश्ता होकर बहुत सारी जो है वीडियोस वगैरह भी बना रहे हैं। इस किस्म की बातें हो रही हैं कि बस डील हो गई है और इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा और मौजूदा जो सिस्टम है उसके लिए बहुत सारे खतरात हैं। क्या ऐसा ही मामला है? आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और खबरें भी हैं, कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से उन पर भी रोशनाएं। इन सारे मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन अलीना शिगरी साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। अलीना, आपका भी शुक्रिया। और सीनियर सहाफी और एंकर पर्सन एसआर राना साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना साहब, आपका भी शुक्रिया। सर, मैं आपसे शुरू करूंगा। ये जो आपके कोलीग्स हैं काबीना के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में साबित हो गया कि इमरान खान बड़ी वीआईपी कंडीशंस में रह रहा है। ये कौन सी वीआईपी कंडीशंस हैं? 2 साल से वो मुसलसल कह रहे हैं कि डेंटिस्ट को मैंने चेकअप करवाना है, वो नहीं करवाया जा रहा। इसी तरह उनके ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे। बाकी भी उसमें जो बहुत सारी चीजें हैं, सारी चीजों का तो मैं यहां पे जिक्र नहीं कर सकता। आप समझते हैं कि जो उनके साथ सलूक वहां पे हो रहा है वो मुनासिब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर साहब। उनको जो उनके फ्रेंड ऑफ कोर्ट और फिर वकील भी हैं इमरान खान साहब के, सलमान सफदर साहब, वो गए हैं। उन्होंने वहाँ पर वो सहूलियात देखी है और वो उस पर इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। पैरा नंबर 12 में उसका जिक्र है जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है कि बड़ी प्रिविलेज किस्म की उनको फैसिलिटीज सारी जो हैं वो हासिल हैं, जो मेरे ख्याल में अगर आप कंपैरिजन में जाएं तो वो माजी के किसी भी वज़ीर आज़म, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे, आसिफ अली जरदारी साहब थे, फरियाद तारपुर कहें आप, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तक चले जाएं, तो इतनी फैसिलिटीज किसी के पास नहीं थी। अब जहां तक हेल्थ की बात है, देखिए मैं एक बात आपको बताता हूं। ये बात कौन करता है कि मेरी 85% जो बीनाई है वो चली गई है? खान साहब खुद कह रहे हैं, किसी और ने तो नहीं कही ना। अब मैं खुद मैं चश्मा लगाता हूँ, ईसा राना साहब भी चश्मा लगा के बैठे। क्या वो बता सकते हैं कि मेरी कितनी बीनाई चली गई है और कितनी रह गई है? नो, ये किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की रिपोर्ट ही उसको सर्टिफाई करेगी और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वहीं से पता चल जाएगा, उसकी सर्टिफिकेशन हो सकती है। जो बंदा अगर वो ये शिकायत करता है कि मेरी बड़े अरसे से सेहत खराब थी
तो 2 दिसंबर को तो उनकी अपनी बहन उज़मा मिलकर आई है, अपा उज़मा, और उन्होंने 2 दिसंबर की प्रेस टॉक में जब उनसे पूछा कि खान साहब कैसे हैं, तो कहने लगी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। जी, उसकी एक वजह है, इसलिए कि उस वक्त तक उनको वो इमरजेंसी में पेम्स नहीं लेके गए थे, और उस वक्त तक उनकी आंख में मसलसल पानी नहीं आ रहा था। उस वक्त तक सिर्फ ड्रॉप्स डाले जाते थे। ये जब टीका लगाया गया है उसके बाद से मसलसल आंख से पानी आ रहा है, तो अब कंडीशन डिफरेंट है। अतर साहब, बीमारी जो है ना वो लगी बंदी चीज है, और जिंदा इंसान को ही लगती है। आपको भी लग सकती है, मुझे भी लग सकती है, अलीना को भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है, मुल्क को भी लग सकती है, लगती है, लग गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक भी हो गई है, बेहतर ही हो गई है। हाँ, लगी थी कुछ साल पहले और कुछ 3.25 साल रही, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होने पे आ गई। अब बात ऐसी है कि किसी की सेहत पर मैं आपके शो में ये बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं अश्योरेंस भी करता हूं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तानी कौम है, कि हम ये समझते हैं कि जो कैदी होता है वो स्टेट के कस्टडी में होता है, ठीक है, कभी भी उनकी सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उस पर कोई सियासत नहीं करनी। ऑल्दो कि हम बहुत भुगत चुके हैं, हमारे साथ ये चीजें हो चुकी है। एज ए हुकूमत आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि प्रॉपर इलाज जो भी, अगर मैं आपको ये भी कहता हूं कि इसके बाद वो जहां उनको अगर कोर्ट कहे कि फलाने अस्पताल ले जाएं, फलाने डॉक्टर को दिखाएं, हम वो भी करेंगे, ठीक है। और वो डॉक्टर ये भी कहेंगे, फिर इस बात की तस्दीक करेंगे कि जो उस वक्त उनको मेडिकल प्रोटोकॉल दिया गया वो उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता था। ठीक है, आप बैठ। लेकिन एक बात मैं फिर कहूंगा, वक्त के साथ जिस तरह डिप्रेसिएशन होती है ना हर चीज की, जिस तरह इंसान की सेहत की डिप्रेसिएशन भी होती है। कोई बंदा, अगर आप ये कहें कि क्या वो बाहर होते तो ऐसे नहीं होता, मैं जब जेल में था तो हमारे साथ कुछ और हो गया था, अभी हम जेल से बाहर हैं, हमारी नजर कमजोर हो गई, तो ये इस पे मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स ना करें, बेहतर है। हाँ, वो अगर किसी और अस्पताल जाना चाहे तो अदालत हाजिर है, अब तो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट भी आ गए हैं बीच में, तो अगर किसी हॉस्पिटल में जाना चाहें तो भी ठीक है, और अगर मुल्क से बाहर इलाज कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी दरखास्त जमा करा सकते हैं। जी अलीना, आप कैसे देखती हैं इस रिपोर्ट को और अब तक जो सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं? साहब, इफ्तिखार साहब ने अभी पैरा 12 का जिक्र किया कि जिसमें इमरान खान साहब खुद वो सलमान सदर साहब को बता रहे हैं कि मजमूई तौर पे वो सिक्योरिटी के, वहाँ पे खाने पीने के जो तमाम वो इंतजाम हैं उससे वो मुतमईन है। लेकिन जो पैरा 7 और 8 है, मेरे ख्याल से वो पूरी रिपोर्ट पर हावी है। पूरी रिपोर्ट के वो जो 20 और पैराग्राफ्स हैं वो उस पर हावी है, जिसमें बताया जाता है कि इमरान खान साहब की एक आय में जो विजन है वो 15% रह गई है। मेरे ख्याल से ये बहुत अलार्मिंग है कि जब सलमान सदर साहब खुद भी आज जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आती है पब्लिक डोमेन पे, जब वो खुद आके कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो 1 साल तक नॉन फंक्शनल रहा है, वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, कोई पिटिशंस उनकी नहीं लग रही थी, कोई केस जो है वो सुना नहीं जा रहा था, फिक्स नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो है वो जिस तरह से जेल की वायलेशंस नजर आ रही थी, जेल रूल्स की वायलेशंस, जो कि अभी इस वक्त हुकूमत ओवरऑल, इख्तियार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कोई ऐसे रिमार्क्स या कोई सियासत इस पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज ही हमने नून लीग के चंद वुज़रा से बड़े इंसेंसिटिव किस्म के रिमार्क्स सुने, इवन टॉक शोज में, जहां पर वो कह रहे हैं कि जी अलीमा खान साहब बाहर आके अगर वो रो रही हैं तो वो मगरमच्छ के आंसू थे और ये एग्जैजरेटेड एक फिगर है। एक रिपोर्ट का जो 7 पेजेस की रिपोर्ट है, जिसका आधा हिस्सा ये कहते हैं कि जी हमारे मौक़िफ़ को वैलिडेट करता है कि जी हमने बड़ी अच्छी उनको फैसिलिटीज दी है, लेकिन जो रिमेनिंग हाफ है जो कि ज्यादा कंसर्निंग है, ज्यादा अलार्मिंग है कि साबिक वजीर आजम की आपकी कंडीशन को आप इस नहज तक लेकर आ गए कि वो बार बार कह रहे हैं, परसिस्टेंटली वो रिक्वेस्ट कर रहे थे साबका जेल सुपरिटेंडेंट को, अब्दुल गफूर अंजुम साहब को, कि जी उनकी आंख में प्रॉब्लम हो रही है, सो मच सो कि वो एकदम से एक सडन लॉस की तरफ आता है। एक इंसान मेरे फैमिली मेंबर है, बल्कि मेरी वालदा है, जिनको अभी 2 महीने पहले एक उनकी आंख की कंडीशन हुई और ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर उनकी इंपैक्ट की आंख, एंड शी सेज दैट आई कैन बेयरली सी फ्रॉम माय राइट आई। सो वो चीज, वो कंडीशन है जिसपे एक इंजेक्शन उनको स्टेरॉइड का शॉट जो है वो लगा है। सो ये बिल्कुल एक पेशेंट बता सकता है कि उसकी आंख में विजन नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको फैसिलिटेट करना है। लिविंग कंडीशंस में इख्तियार साहब का बिल्कुल राइट है कि वो इसको आके कहे कि जी हमारे मौक़िफ़ की वैलिडेशन है, लेकिन साथ साथ वो लिविंग कंडीशंस जो है अतर साहब, हम और आप जानते हैं उसमें बेसिक राइट्स भी एक कैदी के जो है वो शामिल है कि जहां पर उसकी फैमिली तक रसाई, उसकी वकला तक रसाई, उसके बेटों से जो है उसकी बातचीत वो होनी चाहिए, वो यकीनी बना। और अगर वो हो रही होती तो मेरे ख्याल से यहां तक, ये इस नहज तक ये मामला नहीं आता कि जहां पर आप अभी एकदम से सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है, और इंटरवीन करने के बाद जो है वो कह रहे हैं 16 फरवरी
तक जो है वो बाकायदा इनका मुआयना किया जाएगा। और आज बल्कि बताया भी जा रहा है कि बोर्ड ऑलरेडी जो है वो बन रहा है, डॉक्टर्स के पैनल और उसमें पता नहीं जाती डॉक्टर्स, मेरा नहीं ख्याल उनके मौलिद जो जाती हैं उनको शामिल किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये की जा रही है कि डॉक्टर फैसल सुल्तान। ठीक है, अच्छा राना साहब, ये हुकूमत का रद्द-ए-अमल तो आपके सामने ही है, रिपोर्ट भी आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही होगी और आपको किस किस्म का रिस्पांस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी जानिब से? और दूसरा, इस रिपोर्ट के हवाले से भी अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें तो प्लीज जरूर कीजिएगा। भाई जो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर से उन्होंने फैसला करना है, वो एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को कहा ये मर गया है, तो अचानक पेशेंट उठ गया, कहता है मैं जिंदा हूं, तो उसके साथ वाले ने कहा कि वो डॉक्टर तो ज्यादा जाना है, जो उन्हें कहता मर गया तो तू मर गई। भाई जिसको नजर नहीं आ रहा वो कह रहा है मुझे नजर नहीं आ रहा, तो अब हमने डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना है कि भाई कितना, भाई उसे नजर नहीं आ रहा, ये तय बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इतना कुशादा दिल कर रहे हैं इख्तियार वली भाई, आप वजीर आजम के मुशीर हैं, तो आप वजीर आजम से अभी आज ही बात करें प्रोग्राम के बाद कि बड़े दिल का मुजाहरा करें, और बड़े दिल का मुजाहरा करने के बाद इमरान खान साहब को जो अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज है फौरी तौर पे फराहम की जाए। और इसमें क्या क़यामत आ जाएगी अगर इमरान खान के जाती डॉक्टर जो हैं वो भी उसमें शामिल हो जाएंगे, मतलब इसमें क्या मुसीबत है? अगर उनको 2 साल से डेंटिस्ट तो सारी फैसिलिटीज उनको हासिल हैं। क्या कह रहे हैं इख्तियार भाई? इख्तियार भाई कह रहे हैं कि उनको सारी फैसिलिटीज हासिल हैं। अच्छा, अगर सारी फैसिलिटीज हासिल होती तो वो जो 3 माह से ये कह रहा है कि मेरी आंखें ब्लर हैं और उसको नहीं ले जाया जा रहा, तो ये फैसिलिटीज ही है उनके पास। अगर फैसिलिटीज होती तो इमरान खान को ये कहने की क्या जरूरत होती कि मैं 3 माह से कह रहा हूं कि मुझे मेरी आंखों का प्रॉब्लम है और मुझे नहीं दिखाया जा रहा। 2 साल से वो कह रहा है कि मेरे दांतों का इश्यू है, वो नहीं दिखाया जा रहा। वो कई साल से जब से जेल में वो टेस्ट नहीं हो रहे ब्लड के, तो नहीं दिखाए जा रहे। ये कौन सी खुफिया फैसिलिटी है मुझे नहीं पता। जान की अमान पाऊं, 1-2 लफ्ज कहना चाहता हूं आपकी तसल्ली के लिए। आप सहाफी हैं और आप उम्मीद है अनबाइस तज्जिया पेश करेंगे। अगर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही थी तो पिम्स के डॉक्टर किसने भिजवाए? क्या वो इनके बहन भाइयों ने भिजवाए? वो इनकी पार्टी ने भिजवाए? क्या अगर फैसिलिटेटेड नहीं थे तो फिर इनको जेल से पिम्स तक कौन लाया? मीन्स के हमें वो सेफ हाथों में है, ही इज इन सेफ कस्टडी, और उनकी सेहत पर कोई सियासत नहीं हो रही। अगर उनको ये फैसिलिटीज ना दी जाती तो उनकी आंख जाया होने का अंदेशा था, तो क्या हमने उस तक बात छोड़ी है? ठीक है, नेवर, कभी भी नहीं। जी राना साहब, मेरी यार सुन लेना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उजूद पशेमा का पशेमा होगा। जब वो जाया हो गई तो हॉस्पिटल ले गई। भाई उससे पहले जो उसके नहीं हुआ, वो 3 माह से जब कह रहा था कि भाई मेरी आंखें खराब हो रही हैं, वो अब ये भी वो जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट तो क्या कहते हैं एक ऐसे वकील ने दिए जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भेजा कि भाई आप जाके मुझे सच सच बताएं वहां क्या हो रहा है। और वो रिपोर्ट में ये कह रहा है कि जनाब 2 साल से आखिरी बार इमरान खान के जाती मुआलिज अक्टूबर 2024 में मिले थे इमरान खान से। तो ऐसी क्या क़यामत आ जाती है इख्तियार भाई अगर उनको इस दरमियान भी मिलवा दिया जाता? क्या ऐसा हो जाना था? हम अपना जमहूरी चेहरा लेके बैठे हैं कि हम जमहूरियत पसंद है, और आज आप राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी वो जुडिशियल कस्टडी में, यानी साढ़े ते जागते रहना तो साढ़े ते ना रहना। भाई आपकी जिम्मेदारी थी, वो जुडिशियल कस्टडी में होते तो फिर एक कहने में उसकी सुप्रीटेंडेंट की क्या मजाल है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले या हाई कोर्ट के फैसले को कह के जी मैं नहीं मानता और मैं नहीं मिलने दूंगा। ये फैसले आपके थे, आपने तय करने थे। और अगर माजी में किसी के साथ ऐसा हुआ तो मैं उसके साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये अगर आज ऐसा हो रहा है तो आज ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों होने दिया जा रहा है? और एक मेरी यार सुन ले सर, मैं अतर भाई, मैं कल एक बड़े मेरी कहीं एक वो थी कमी भी चौधरी दे चले गए, तो वहां पे एक बड़ी हाई फाई मेरी एक वो थी, तो उसमें मैंने एक वो उसके ऊपर में आना है जब से राना साहब
जब से आप मिल के आए ना तो इधर लोग दिल बर्दाश्ता हो गए कि ये निजाम जाने वाला है, उस पर मैंने आना है। पर आप बात कर लें अपने, आप करें बात, तो फिर मैं अगला क्वेश्चन करूंगा। यही बातें आपकी मैं गुज़श्ता 4 सालों से सुन रहा हूँ। हुकूमत इमरान खान को सेहत की कि अगर हुकूमत इमरान खान को सेहत की बुनियाद पे रिलीफ दे देती है तो आपको उनका में क्या एतराज? सियासी हुकूमत है, सियासी फैसले हैं, उनकी मर्जी है जो करें। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि भाईजान ये जो कुछ भी हो रहा है ये इसकी जिम्मेदार हुकूमत है, जेल में जो भी उनके साथ हो रहा है। तो फिर सियासी बढ़ के और अपनी जिम्मेदारी ओन करें, ओनरशिप लें इस सिस्टम की और लेके बड़े डिसीजन दें। आखिर ऐसी क्या क़यामत आ जाएगी अगर इमरान खान को ये कह दिया जाए कि जी अगर आज देखें एक चीज, जहां बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, साद रफीक ने आज बड़ा आला ट्वीट किया है और उसने कहा कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान को डॉक्टर मिलने चाहिए, उसे जहां उसका इलाज मुमकिन है वहां ले जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद क्यों होना चाहिए, उससे पहले ही होना चाहिए। जहां देखें मुस्लिम लीग नून में भी जो लोग जमहूरियत के साथ खड़े वो ये बात कह रहे हैं। तारिक फजल ने आज कहा है कि जी अगर अल-शफा में उनका इलाज हो सकता है तो अगर कोई एतराज नहीं तो फिर आगे बढ़े ना, बढ़ के करा दें। ठीक है, अच्छी बात है। इख्तियार भाई आप भी अभी इस प्रोग्राम में ऐलान करें कि मैं जनाब अली साथ खड़ा हूँ सहाराना के, और अगर इमरान खान का इलाज अल-शफा में होना बनता है तो हम वहां शिफ्ट करेंगे। भाईजान मैंने कहा है लेकिन आपने सुना नहीं है। मैं पूरी कौम की तसल्ली के लिए बात करता हूं कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं, फार्म यकीन रखते हैं कि इमरान खान साहब जो है, अदालत ने उनकी आज़ादी सिर्फ सलब की है, उनकी सेहत, उनकी जान के साथ खेलना, खिलवाड़ ये किसी को भी न जेब देता है, ना कोई किसी के पास ये इख्तियार है और ना हम उसकी इजाज़त दे सकते हैं। और दूसरी बात कि अप टू द बेस्ट ऑफ उनकी इमरान खान साहब की तसल्ली के लिए वो जहां कहें वो कि ये उनका राइट है, वो कहें कि अगर कोई भी वो कहे कि क्रॉस चेक करना चाहें पिम्प से नहीं तो आगा खान से करा लें, शिफा से करा लें। ये इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई कबाहत होनी भी नहीं चाहिए। तो क्यों कहें इसमें क्वेश्चन ये है ना कि सुप्रीम कोर्ट तो एक बात क्यों पहुंची है सर, उसके मुताबिक कौन सा हॉस्पिटल उन्हें सूट करेगा? ये है ना राणा साहब, मैं जरा मैं एक बात बताता हूँ इसार राणा साहब। एक होता है किसी को फैसिलिटेट करना, एक होता है, मैं आपको माजरत के साथ, कुछ लोग होते हैं वो अपनी सियासत भी करते हैं, उन्होंने अपनी सहाफत भी चलानी होती है, कुछ लोगों ने अपने YouTube चैनल चलाने होते हैं, कुछ लोगों ने सड़क भी गर्म करनी होती है। अब उनकी सबकी दुकानों का ठेका जो है वो हुकूमत नहीं ले सकती। तो हमारी जो जिम्मेदारी है, मैं आपको ये बावर कराता हूं पूरी पाकिस्तानी कौम को तसल्ली के साथ कि इमरान खान के साथ इख्तिलाफ होगा वो सिर्फ सियासत के मैदान में होगा। उनकी जिंदगी, उनकी जान, उनकी सेहत, उस पर कोई भी उसमें गैर जिम्मेदारी जो है उसका मुजाहरा न किया है और न करेंगे। राणा साहब क्विक कमेंट, फिर मैंने ब्रेक लेनी है। एक इख्तियार भाई, अगर किसी का YouTube चल रहा है, किसी को रोजी रोटी मिल रही है तो चलने दे, उस पे भी कोई फिक्स चार्जेस तो लगाने का इरादा है। हलाल की खाए ना, सांस ना ले तो कमाने तो हलाल की खाए ना। ठीक है जी, सही है। चलें एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे। तो ये जो सारा माहौल बन रहा है कि खान साहब से मुलाकात हो गई, सोहेल अफरीदी साहब मीटिंग्स में जा रहे हैं, एक तासुर ये भी है कि हालात बदल रहे हैं, चीजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतरी की तरफ गामजन है। क्या ऐसे ही हालात हैं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी राणा साहब, मैं जरा आपसे शुरू करना चाहूंगा ये सेगमेंट, क्योंकि कल आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग में आपने भी शिरकत की और वहां पे सिक्योरिटी जराये से आपकी भी मुलाकात हुई और पहले ही खबरें काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं कि हुकूमत के लिए मामलात कोई गड़बड़ हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ वाले मीटिंग्स में भी जा रहे हैं, खान साहब के वकील भी जाके उनसे मिल रहे हैं, ऊपर से अब आप भी एक मीटिंग में चले गए तो उसके बाद ज्यादा खदशात में इजाफा हो गया। तो आपको लगता है कोई मामलात बदल रहे हैं राणा साहब? वैसे मेरे जाने से क्या फर्क पड़ता है, और हमारी भी कहीं मतलब सुनवाई कभी हो ही गई, कमी चले गए थे, कोई बात नहीं है। लेकिन ये कि जो मीटिंग का ओवरऑल इम्पैक्ट है ना, वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ हो गया है। और
ये किसी जज्बातियत के बगैर, इख्तियार वली भाई ने अभी मुझे सर्टिफिकेट पकड़ा देना कि तुम एक मुतासिब किस्म के जर्नलिस्ट हो और तुम जो, मैं एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना, अब उसकी मेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं। ठीक है, मेहरबानी जनाब, ये आपकी वजह से हमारा कद काट बढ़ के, नहीं था मैं तो कोई सीरियस ही नहीं लेता था। आप लोगों ने हमारे एनीवे तो एक्चुअली जो वहां की एनवायरनमेंट थी, बहुत सारे लोगों ने ऐसे सवाल किए जिसका मकसद ही सब ये था कि कोई एक कंट्रोवर्सी सी सामने आए, नाम लेके किए गए और वो माजी की बातें याद करा के की गई कि जी माजी में आपने ऐसा कहा, यूं हुआ। तो उसके जवाब में मैं भी मुतवक्को कर रहा था कि कोई ना कोई बात ऐसी आएगी, लेकिन हैरानकुन तौर पे ऐसी कोई बात नहीं आई और उन बातों को बड़े डिसेंट अंदाज में वो कर दिया गया। बल्कि मैंने एक से पूछा कि जी क्या ये मैं समझ लूं कि अब सोहेला अफरीदी और आप एक पेज पे हैं, तो जो जवाब था उसका यही था कि भाई अगर दहशतगर्दी के हवाले से कोई भी शख्स ये समझता है कि वो हमें उसको खात्मा करना चाहिए, तो हमें किसी से कोई ना किसी से हमें मोहब्बत है ना नफरत है, और ना हमारा किसी सियासी जमात से नफरत है मुस्तकिल, ना मोहब्बत है। फिर उन्होंने जो एक जुमला कहा वो ये था कि जब उन्होंने कहा गया कि जी आप क्या कह रहे हैं कि जो लोग दहशतगर्दी की मुखालफत करते हैं उनके मॉनेटरी फंड्स वो इंटरेस्ट हो सकते हैं या कुछ और, तो सोहेल अफरीदी जो है वो तो माजी में वो भी ऐसा कहते रहे। तो उन्होंने कहा कि जी ये कोई एक जमात का मसला नहीं है, ये सब जमातों में इंडिविजुअल्स हैं जो इस तरह की बात करते हैं। तो मेरे लिए तो बड़ी हैरानकुन बात थी। ठीक है कि तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें चेंज हुई हैं और इसका अंदाजा मुझे वहां अपने बहुत सारे ऐसे दोस्तों से जो मुस्लिम लीग नून के करीब हैं उनके चेहरों से भी अंदाजा हुआ कि वाकई कुछ चेंज हुआ है। ठीक है। वैसे अलीना, जो पिछली एक मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी जराए के साथ, उसमें आप भी थी और मैं भी था, और मैंने भी ये चीज नोट की, मैं इख्तियार भाई आपके पास आता हूं, कि बहुत सारे सहाफियों ने बड़े लीडिंग किस्म के क्वेश्चन किए, इमरान खान साहब का नाम लेके ऐसे क्वेश्चन किए कि आगे से ऐसा एक जवाब आएगा कि जिससे कोई कंट्रोवर्सी जनरेट होगी, एक स्टोरी बन जाएगी। लेकिन अगली तरफ से बड़ा नॉन पॉलिटिकल जवाब आया कि भाई सारी सियासी जमातें काबिल एहतराम है, जो भी पाकिस्तान के साथ है, जो भी जिसकी भी हुकूमत है, हम उसके साथ हैं, हम अपना काम कर रहे हैं अपने दायरा इख्तियार के अंदर। तो वो उससे लगा कि चीजें शायद जो है वो जिस तरह का कोई सख्त रिस्पॉन्स कोई एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं आया। अब राना साहब भी यही बता रहे हैं कि गुज़िश्ता रोज भी ऐसा हुआ। ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर के सोहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं कोर कमांडर साहब के साथ, वो मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, एपिक्स कमेटी का उन्होंने इजलास बुला लिया। पहले वो कहते थे नहीं साथ बैठूंगा जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। तो तब्दीली तो दोनों साइडों से कुछ ना कुछ नजर आ रही है। एब्सोल्युटली। और अतर साहब आप इसमें ये भी देखते हैं कि वो जो पीटीआई का एक रिएक्शन है वो उस तरह का रिएक्शन भी सामने नहीं आ रहा है, बावजूद उसके कि इमरान खान साहब की कंडीशन अभी रिपोर्ट में कुछ चीजें बाहर आ रही है, लेकिन उससे पहले तो पिम्स का पूरा जो सूरत हाल थी, वो प्रोसीजर की बात है, उस पर भी वो ऐसा बैकलैश नहीं आया था। बल्कि सो मच सो कि महमूद अचकजई साहब ने तो ये भी कह दिया था ये प्रोपेगेंडा हो रहा है। आपको पता है कि दोनों ऑपोजिशन लीडर्स इन बोथ द हाउसेस वो मफाहमत और मुज़ाकरात की तरफ मामलात को लेकर आना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है बज़ाहिर, और हर किसी के अभी ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि इमरान खान साहब 2026 में क्या बाहर आ रहे हैं एक एंगेजमेंट की तरफ। मैं इसको ऐसे देख रही हूं कि जरूर फोकस किया जा रहा है कि इंगेज करके, जब हमें पता है कि हम ब्रीफिंग्स में जब अटेंड करते हैं तो नेशनल एक्शन प्लान और गवर्नेंस पे जोर दिया जाता है कि अगर हमें बताया जा रहा है कि किसी भी सियासी जमात या कोई भी सियासी जमात से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन इंगेजमेंट हम चाहते हैं ताकि गवर्नेंस बेहतर करे। और आजकल के माहौल में और हालात में जहां पर हम देख रहे हैं कि पैदर पे बलूचिस्तान की सूरत हाल हो, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल हो, दहशतगर्द वफाकी दारुल हुकूमत में आके इस तरह से चैलेंज कर रहे हो, तो सिक्योरिटी एंड जो पॉलिटिकल एक केओस है, जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जिस किस्म के मामलात हैं, और जिस तरह से हम बार बार ये बात कहते हैं कि मुल्क आगे नहीं बढ़ा और अगर एक रास्ता निकालना है वो इमरान खान के लिए रास्ता नहीं होगा, वो पाकिस्तान के लिए रास्ता होगा। सो उस पर मेरे ख्याल से अब वापस से आया जा रहा है स्टेक होल्डर्स की जानिब से और गौर खौस हो रहा है, इंगेज करें, विच इज वेरी गुड, वेरी पॉजिटिव। आई थिंक पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है कि इंगेजमेंट ही के थ्रू आपने कोई ना कोई रास्ता निकालना है। और सोहेल अफरीदी साहब, इख्तियार वली साहब तो ये अपनी एक परसिस्टेंट पोजीशन अभी दिए हुए हैं लेटली के सोहेल अफरीदी साहब जो है वो एक बड़े अच्छे बच्चे बन गए हैं, लेकिन सोहेल अफरीदी साहब जो है वो
चाहते थे, उन्होंने जोर इस बात पे दिया था कि इवन खैबर पख्तूनख्वा के भी लिहाज से अवाम को एंगेज किया जाए। अभी आपने लास्ट जो मीटिंग देखी है, जो एपिक्स कमेटी का एक फॉलो अप मीटिंग थी, उसमें भी इसी बात पे जोर दिया गया है कि अवाम को ऑन बोर्ड लेके जो फैसला किया जाएगा उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के मशावरत के साथ वो तमाम फैसले किए जाएंगे, जो कि बड़ा खुशाइन अच्छी उसकी डिटेल्स भी सामने आई थी। सो नजर आ रहा है कि ये एंगेजमेंट। आपको इस सिस्टम के लिए कोई खतरा नजर आ रहा है शहबाज हुकूमत के लिए, इख्तियार साहब की हुकूमत के लिए? बहरहाल आपको पता है पाकिस्तान में यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग बट द पास्ट। गवर्नेंस और डिलीवरेंस के हवाले से जो है वो बड़े सवालात तो जरूर इख्तियार साहब की हुकूमत पे है। और अभी भी जहां पर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, अच्छा ये भी मेरे लिए बड़े अचंभे की बात है, क्योंकि आपको याद है 2024 का जो 26 नवंबर का जो एक पूरा अपना केस था, इमरान खान साहब का वो केस चीफ जस्टिस साहब के पास गया था विद ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस एज वेल। आपको याद होगा वो यूएसबीज के साथ भी चीफ जस्टिस साहब एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सबका सवाल यही रेज हो रहा था कि फाइनल आर्बिटर जो है वो क्या कर रहा है इस पूरे माहौल में, इस पूरे हालात में। और अब अगर फाइनल आर्बिटर ने खुद मतलब ये नोटिस अभी सू मोटो ही इसको कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि ये एक तोशाखाना फौजदारी 2023 का केस था जिसमें एकदम से मेडिकल रिपोर्ट या लिविंग कंडीशंस के हवाले से, वो भी माइकस क्यूरे जो है वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब जो केस में वकील नहीं थे। सो ये आप अगर डॉट्स को लिंक करना चाहें तो बहुत आगे तक बात जा रही है, लेकिन अगले 102 दिन में जो कुछ साफी दिल बर्दाश्त हुए में उनका बनता है तो उनका बनता है। और 1 से 2 दिन में मेरे ख्याल से नजर रखनी चाहिए कि पीटीआई का क्या लाएमल होगा। ऐसी कंडीशन में तो आज ही उनका लाएमल सामने आना चाहिए था, वो अभी भी 1 से 2 दिन लेंगे और हुकूमत इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी वो भी। अच्छा, वैसे मेरी टेक इस पे इख्तियार भाई ये है कि फिलहाल आपकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। वैसे भी आपसे अपनी वैसे अगर 2 मिनट आप इनको और बोलने दे देते तो ये तो नहीं, 2 मिनट रिहाई आपकी फिक्र थी, इमरान खान की रिहाई की तारीख भी निकल आनी थी, और अगर 2 मिनट मजीद बोलने जाए तो उनके वजीर आजम की हैसियत से हलफ लेने की तारीख भी अभी नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा जी। जो 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 जिन लोगों के जमीन पर पैर लगते हैं ना, उनको ऐसी कोई बात समझ नहीं आ रही। बात इतनी है जिन डॉट्स को आप मिला रहे हैं, आप बीच में कुछ डॉट्स छोड़ के डायरेक्ट अपनी मर्जी की डॉट मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि इमरान खान साहब की सेहत पे कोई सियासत नहीं होगी, और सुहेल अफरीदी की जो मुलाकात है ना वजीर आजम के साथ, ये एक आईनी दस्तूरी मामला था और इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर ने इसके लिए पहले दिन ही कह दिया था, और उसकी डेवलपमेंट के बाद मैंने आप ये कह दिया था कि अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी सारी, ये ज़रूरी नहीं है। ये जो बातें करते हैं ना, ये कहते हैं कि 2024 के इलेक्शन को रिवर्स कर दो। क्या आप कर सकते हैं 2018 के इलेक्शन को रिवर्स? तो जो चीज़ें इर्रिवर्सिबल हैं उसको इर्रिवर्सिबल रहने दें। ये लोग कहते हैं कि बानी को रिहा कर दो। रिहाई जो है बगैर किसी आईनी दस्तूरी कवर के हो सकती है। पहले तो ये इन बेवकूफियों में पड़े हुए थे ना कि 8 सितंबर को लश्कर लेकर आएंगे और कैदी को लेकर जाएंगे। याद है आपको 2024 की? इज इट पॉसिबल? ये हो सकता है, कर सकता है कोई सोचे भी ना, और अब तो वो सोचना उन्होंने छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल में जमीनी हकाइक को हुकूमत परेशान नहीं है, जो खान साहब के लिए थोड़ी बहुत लग रहा है लोगों को कि चीजें बेहतरी की तरफ खान साहब को कौन रिलीफ दे रहा है? हुकूमत ही दे रही है, हम ही दे रहे हैं। एक मुलाकात हो गई, दूसरी भी होने वाली है, दूसरी हो गई, अब तीसरी और चौथी भी होने वाली है। ठीक बड़ी मुलाकात है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो वाला कोई सीन होगा कि चलो इस्लामाबाद चलो, इमरान खान को जेल से निकालते हैं और वजीर आजम की कुर्सी पे बैठाते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला है। सियासत ही होगी। ठीक है, मैं फिर कहूंगा कि इस तरह की कोई उम्मीद पब्लिक को देना या कियास पे लाना या डिसइंफॉर्मेशन पे लाना, इसका बहुत बड़ा खमियाजा ऑलरेडी इमरान खान साहब भुगत चुके हैं। नहीं, वो पीटीआई भुगत चुकी है और मजीद वो भुगतेगी। तो जो नॉर्मल पॉलिटिक्स होती है, एक ऑर्गेनिक चीज होती है, उस पे अगर आ जाएं, ठीक है, तो चीजें दुरुस्त, मजीद दुरुस्तगी की तरफ जा सकती हैं। और हम भी चाहते हैं उनके लिए आसानी पैदा हो, तो हमें कोई इतराज नहीं। राणा साहब ने तो कल, राणा सनाउल्लाह साहब ने एक टॉक शो में कहा था कि इमरान खान साहब की अगर तो रिपोर्ट, क्योंकि वो पहले ही मंसूब करे थे उस ठीक है वाला बयान जो सलमान सफदर साहब ने दिया था, उन्होंने कहा था कि जी उसके बाद बड़ा प्रेशर आया उनके सोशल मीडिया ब्रिगेड से, और शायद वो रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसी चीजें डालेंगे अब प्रेशर में आके, और अगर रिपोर्ट में हकाइक से बरक्स कुछ चीजें हुई तो हम फिर चैलेंज करेंगे, हम जेल इंतजामिया चैलेंज करेगी। सो अब देखें, क्या पता चैलेंज भी आ जाए। पर एनीवे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो तहरीके इंसाफ का एहतजाज, उस पर भी बात करेंगे, और इमरान खान साहब के बेटों का जो वीजे वाला मामला है वो भी अभी तक पेंडिंग है। क्या हुकूमत उसमें भी कोई थोड़ी सी मेहरबानी करेगी? इख्तियार वली साहब से पूछते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी। अच्छा इख्तियार वली साहब, कल एक खबर आई कि साबिक आर्मी चीफ जो हैं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनको कोई एक्सीडेंट उनका हुआ घर के अंदर ही और वो जख्मी हैं और गालबन उनका कहीं पे इलाज वगैरह हो रहा है। आज ISPR की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया। क्या हुकूमत के पास कोई तफसीलात हैं? ये इतनी ही बात है जितनी आपने बताई। इंसान जिंदा इंसान होता है, चलता फिरता भी है, गिर भी जाता है, और बीइंग आर्मी चीफ भी बंदे को चोट लग सकती है, गिर सकता है, बीइंग वजीर आजम भी आपके साथ हो सकता है। तो ये तो एक नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल जिंदगी में ऐसे वाकयात होते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका इलाज के साथ है और वो उनका ठीक ठाक इलाज हो रहा है, वो CMH में है और उनका बड़ा टेक केयर किया। अब आपकी प्रेजेंस का फायदा भी उठाएंगे, जरा ब्रीफली इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो सोलर सार्फिन के लिए आप लोगों ने पॉलिसी तब्दील की है और फिर वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया है, तो अब ये मामला आगे किस तरफ? इनफैक्ट ये प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में नहीं था और उनके नोटिस में जब ये बात लाई गई तो उन्होंने बिल्कुल इसको रिवर्स करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह, मतलब जो चीज़ उनके नोटिस में आती है वो फौरन मफाद में होगी वही करेंगे, आवाम के मफाद के खिलाफ नहीं करेंगे। और सारी चीजें प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में, मतलब उनके पास इंफॉर्मेशन की फ्लो भी ज्यादा होती है, उनकी एक्टिविटीज भी ज्यादा होती हैं। अपना भी जो उनके एयर माइल्स हैं वो भी काफी होते हैं। फिर वो जर्मनी जा रहे हैं, वहां से उन्होंने वाशिंगटन जाना है। पर खान साहब के बेटे पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो वज़ीर आज़म साहब के नोटिस में लाए, उनको वीजा दे दें। तो वो खान साहब के, यार देखें, खान साहब के बेटे जो है ना, अगर वो आना चाहे ना, वो शेर अलीना को बड़ा अच्छा याद होगा कि आ सको तो रास्ते हजार, बहुत ना चाहो तो बहाने हजार। अच्छा, वो आप कहते हैं खुद ही बहाने वो आते ही नहीं है। वो मेरे ख्याल में तो, मैं अलीना के शो में भी गया था, उधर भी ये बात हुई थी कि खान साहब के बेटे तो आ रहे हैं। मैंने कहा तो आए, आपको याद है उनके बेटे ने मैंने ऑफर किया था कि वो आएंगे, मैं पिज्जा दूंगा। अब वीजा की बात, मैंने तो पिज्जा तक की ऑफर कर दी, मैं बर्गर भेजूंगा, मैं खाना भेजूंगा, लेकिन आए तो सही। उन्होंने कहा हमारे पास नाइकोप है, नहीं है ना वीजा अप्लाई कर। यार ये कैसी बात है, उनका पेंडिंग है वीजा, कैसी बात है? मतलब देखें, ये बहाना ही है ना। चले, वक्त की कमी है। मैं जरा अलीना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने आज बातें तो काफी की, तकारीर वगैरह भी काफी की, लेकिन उस तरह हमें कोई एहतजाज नजर नहीं आ रहा। 8 फरवरी को भी बड़ा ठंडा सा मीठा मीठा इन्होंने थोड़ा बहुत हुआ, तो आपको लगता है कि ये कोई बड़ा एहतजाज करेंगे जिस किस्म की आजकल जो इनका नैरेटिव चल रहा है? मेरे ख्याल से वो इख्तियार साहब की हुकूमत के लिए उन्होंने डराने की हद तक वो एक आजादी हम मौत वाला कंटेनर जरूर तैयार कर लिया, कि जहां पे भी वो आर्म ट्विस्टिंग के लिए कि जरा भी अगर ये माने नहीं तो उसके बाद इनको एक प्रेशर डालने के लिए वो एक कंटेनर की फुटेज आके वो एक अलार्म जरूर वो महसूस हुआ था। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि अभी जहां पर एक एंगेजमेंट, और जहां पर आपको पता है अचकजई साहब जिन्होंने खुद भी ये बात कही थी कि जब इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक की कंसर्न सामने आए थे, या पिम्स की वो प्रोसीजर की बात जब इंकशाफ हुआ था, तो अचकजई साहब ने भी, आपको याद होगा, 8 फरवरी से कबल उन्होंने कहा ये प्रोपेगेंडा है। तो मेरे ख्याल से वो डिफ्यूज करना चाह रहे थे इस किस्म के किसी भी तासुर को, ताकि लोगों में एक वो इश्तियाल पैदा ना हो, तशवीश की उस तरह से बात नहीं आए। और फिर अगर तशवीश ज्यादा बहरहाल उसको तूल मिलेगा, तो फिर वो एंगेजमेंट वाली जो वो चाह रहे हैं कि एक मफाहमत के जरिए एक रूट निकाला जाए, क्योंकि बहुत कुछ देख लिया इन्होंने, सड़कों पे आके भी देख लिया, वो रूट जो है वो डायलॉग ही के जरिए लेकर आना है। और मेरे ख्याल से दोनों ऑपोजिशन लीडर्स वो इसी तरफ मामलात को लेकर आना चाह रहे हैं। और मुमकिन तौर पे यही बात सुनने में आ रही है कि अचकजई साहब को भी इमरान खान साहब तक एक्सेस दे दिया जाएगा अगले कुछ दिनों में, और प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी मुलाकात के बाद, कि जहां पर अचकजई साहब जो है, आपके पास भी सर आपने सर बड़ा हिलाया है और तायद की उनकी, मतलब कोई ऐसी इतलात है? हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी अचकजई साहब की। अगर अचकजई साहब की मुलाकात होगी ना, वो ट्वीट भी नहीं आएगा ना अचकजई साहब की मुलाकात के बाद, उस तरह से एक एग्रेसिव ट्वीट उस तरह से नहीं आएगा, क्योंकि अचकजई साहब जो है खतरनाक मुलाकात तो वो होगी जो अगर वजीर आजम साहब के साथ हो जाएगी अपोजिशन लीडर की, और फिर उसके बाद इमरान खान के साथ मुलाकात हो, तो फिर अचकजई साहब कहाँ खड़े होंगे, मैं उस मंजर का और उस लम्हे का सोच रहा हूँ। ठीक जी, राना साहब, आपको लगता है कि अचकजई साहब की मुलाकात हो जाएगी? और दूसरा, तहरीके इंसाफ की पॉलिसी में आपको कोई कंफ्यूजन नजर आ रहा है, सियासत नजर आ रही है, मामला क्या है? देखिए, एक तो सबसे पहले मैं, इख्तियार भाई मौजूद हैं, इनकी तवज्जुह से वजीर आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो वक्त निकाल के अंदरून मुल्क दौरे पे भी आ जाते हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो कुछ वक्त हम लोगों को भी दे देते हैं, वरना पूरी दुनिया को उनकी ज़रूरत है और वो पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। तो शुक्रिया वजीर आजम साहब, पाकिस्तान में भी कुछ वक्त निकालते हैं। दूसरी चीज ये है, और बड़ा बहुत प्यारे अंदाज में तंज करने के लिए मैं आपका मशहूर हूँ।
अच्छे अल्फाज में नहीं मेरे के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता मुझे आपकी जहानत पे पूरा यकीन था कि मेरे इस बात में छुपे हुए दर्द को आप जरूर महसूस करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये जहानत नहीं है, ये आपको ये आपने जो ना जिनों के घर में पत्थर फेंकते हैं उसका आपको यकीन था। जी राना साहब। अच्छा, दूसरी चीज ये है अतर भाई कि पीटीआई के पास आज बेस्ट मौका था इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गुफ्तगू करने का, लेकिन आपने देखा उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा और उन्होंने एक गर्दन फिट करनी थी तो वो जेलर की गर्दन उनके हाथ आ गई, उसमें उन्होंने वो फंदा फिट कर दी। गफूर अंजम इससे आपको अंदाजा होना चाहिए, या फिर जो है वो पंजाब हुकूमत पे तनकीद करते रहे। हाँ, पंजाब हुकूमत। तो इससे आप समझ लें कि वो जो ऐसे मौकों पे पीटीआई वालों को तो अगर कोई ना मिले तो वो आपस में लड़ पड़ते हैं, तो ये तो उनके पास बेहतरीन मौका था। लेकिन आपने उनका सोशल मीडिया भी देखा होगा, वो कुछ दिनों से बड़ा अच्छा बचा बना हुआ है। इमरान खान साहब के ट्वीट भी नहीं आ रहे, 3-4 अब मुलाकातें हो गई, इसी में कोई एक आधा ट्वीट आ सकता था अगर वो चाहते तो। गुड बॉय। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं सुधार पैदा हुआ है। और मैं अब आपके प्रोग्राम में मेरी मतलब सहाफती वो है, अब उन लोगों में से नहीं है जिन पर खबर उतरती है, हम तजिया करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को डॉक्टर जो जिनको मुंतखब किया वो आके रिपोर्ट देंगे कि उनका इलाज हॉस्पिटल में मुमकिन है और सुप्रीम कोर्ट फिर उन्हें हॉस्पिटल भेजेगी। ठीक है, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पे अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।